हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो पे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में। तो दोस्तों वैसे तो हम कह सकते हैं जो अभी स्पेशल ट्रेडिंग सेशन हुआ सैटरडे के दिन उसमें ठीक ठाक स्टॉक में मूव देखने को मिला, बट ओवरऑल अगर आप पिछले एक हफ्ते में देखेंगे स्टॉक के अंदर तो 1% की तेज़ी है। पिछले एक महीने में भी बहुत ज़्यादा स्टॉक चला नहीं, बल्कि 7% आपको गिरावट दिखेगी। और लास्ट 6 महीने में भी स्टॉक अगर आप देखेंगे तो मोर ओवर खराब ही कर रहा है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के साथ दोस्तों बड़ी मेजर प्रॉब्लम क्या रही ना कि दोस्तों यहाँ पर मर्जर और डी मर्जर का अपने आप में एक बड़ा बवाल कंपनी के लिए बना रहा है। पहले आपको पता होगा, देखिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का डीमर्जर हुआ, राइट। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का डीमर्जर हुआ और अब दोस्तों आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का और आईडीएफसी का होने वाला है क्या, मर्जर। अब इसको लेकर देखिए मेजर अपडेट्स जो आने थे वो निकल कर आ चुके हैं। सबसे पहले हम उसी के बारे में बात करेंगे, फिर आगे और स्टॉक के ऊपर चर्चा करेंगे। So दोस्तों, shareholders of IDFC First Bank have given their NOD for the merger of the micro lenders parent entity IDFC Limited। जी हाँ, शेयर होल्डर्स का दोस्तों अप्रूवल चाहिए था और शेयर होल्डर्स का अप्रूवल बेसिकली हम कह सकते हैं कंपनी को मिल चुका है और अब बेसिकली इसका आईडीएफसी के साथ आपको मर्जर होता हुआ नजर आएगा। और ये दोस्तों कंपनी ने अनाउंसमेंट कर दी है, कल रेगुलेटरी फाइलिंग जो है वो बेसिकली कंपनी की तरफ से कर दी गई है। अब देखिए वोटिंग होती है इन सब चीज़ों पे और बेसिकली यहाँ पर जो मीटिंग थी वो हो रही थी चेन्नई बेंच के द्वारा जो एनसीएलटी की थी। अब यहाँ पर देखिए कंपनी ने साफ साफ क्या कहा है, वी विश टू इन्फॉर्म दैट द रेजोल्यूशन अप्रूविंग द स्कीम वाज पास बाय ओवरवेलमिंग मेजोरिटी ऑफ 99.95% ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डर्स रिप्रेजेंटिंग मोर देन 3/4 इन द वैल्यू ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑफ द बैंक वोटिंग थ्रू रिमोट ई वोटिंग, बेसिकली जो भी है। बट 99.95% का अप्रूवल जो है वो मिला है वोटिंग के अंदर, तो अपने आप में आप कह सकते हैं कि जितना बहुमत से हो सकता है उतना देखिए कंपनी को अप्रूवल मिल चुका है। सिमिलरली जो ओवरवेलमिंग मेजोरिटी है ऑफ 99.99% जो इनके एनसीडीज है, वहाँ पर भी दोस्तों जो होल्डर्स है उनकी तरफ भी वोटिंग फेवर में ही की गई ऑफ द मर्जर। अभी याद रखिएगा जो मर्जर है, ऐसा नहीं कि आपको आज पता चल रहा है कि अरे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और आईडीएफसी का मर्जर होने वाला है। ये तो आपको ऑलरेडी पता था कि मर्जर का देखिए अप्रूवल मिल चुका है आरबीआई की तरफ से एनओडी का, और ये पहले भी निकल कर आ चुका था। जुलाई 2023 में ये अप्रूवल के बारे में खबरें आई। बट अब यहाँ पर जो शेयर एक्सचेंज रेशियो है वो आपको एक बार वापस बताता हूँ। वैसे तो ये भी अनाउंसमेंट पहले ही हो गया था। हम ये समझेंगे मेजरली कि इस मर्जर से फ़ायदा क्या है, राइट। इस मर्जर को किया क्यों जा रहा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो आपको मैं समझाऊंगा। सो देखिए यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मर्जर है, जो शेयर एक्सचेंज रेशियो है, वो ये होगा कि जो आईडीएफसी के करीबन 155 इक्विटी शेयर ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ 10 ईच, वो ये है कि मतलब 155 इक्विटी शेयर आपको मिल जाएंगे अगर आप आईडीएफसी के, किसके, आईडीएफसी फर्स्ट के नहीं, अगर आप आईडीएफसी के करीबन 100 शेयर्स होल्ड करते हैं तो आपको आईडीएफसी फर्स्ट के 155 शेयर्स जो है वो बेसिकली मिलते हुए नजर आएंगे। इस अमलगमेशन के थ्रू 264.64 करोड़ शेयर्स ऑफ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक हेल्ड बाय द आईडीएफसी लिमिटेड will be extinguished, and based on the share exchange ratio mentioned above, 248 crore new shares of IDFC First Bank would be issued to the shareholders of IDFC Limited based on their respective holdings। तो इस तरीके से दोस्तों आपका जो शेयर, हम कह सकते हैं शेयर एक्सचेंज रेशियो है, वो बेसिकली बनता है। करीबन 248 करोड़ न्यू शेयर जो है वो बेसिकली बैंक जो है वो निकालेगा, ये दोस्तों कंपनी ने साफ साफ कहा है। अब तो सबसे इंपॉर्टेंट बात निकल कर आती है कि आपको शेयर एक्सचेंज पता चल चुका है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के अगर आप शेयर होल्ड करते हैं तो आपके लिए कोई नया शेयर नहीं मिलने वाला है। ये आईडीएफसी के शेयर होल्डर्स के लिए है जो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के शेयर मिलेंगे, बिकॉज आईडीएफसी का शेयर जो है वो बेसिकली स्टॉक एक्सचेंजेस से हट जाएगा और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जैसे एचडीएफसी और एचडीएफसी हाउसिंग का हुआ, राइट, वैसे ही दोस्तों हम कह सकते हैं यहाँ पर जो आईडीएफसी फर्स्ट है और आईडीएफसी का होने वाला है। अब क्वेश्चन क्या आता है कि बेनिफिट्स क्या है। पहला बेनिफिट क्या है, पहला बेनिफिट यही है जो मर्जर है वो रिजल्ट करेगा बेसिकली कंपनी की वैल्यू अनलॉक करने के लिए। टू आईडीएफसी लिमिटेड शेयर होल्डर्स आफ्टर द मर्जर दे विल डायरेक्टली होल्ड शेयर्स इन द आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। सेकंड फायदा क्या है, जो मर्जर है वो बेसिकली सिंप्लीफिकेशन लाएगा इनके कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर के अंदर। जैसे आईडीएफसी एफएचसीएल है, आईडीएफसी लिमिटेड है और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है, ये सब कंसोलिडेट होकर एक सिंगल एंटिटी बन जाएंगे और इसके कारण हुआ क्या, जो अकाउंटिंग होगी, जो रेगुलेटरी कंप्लायंसेस होंगे, वो और ज़्यादा दोस्तों क्लियर हो जाएंगे और ज़्यादा नहीं करने पड़ेंगे। ये भी अपने आप में एक फ़ायदा है। तीसरी चीज़, मर्जर से दोस्तों एक बड़ा इंस्टीट्यूशन क्रिएट करने में मदद आएगी, वो डाइवर्सिफाइड पब्लिक एंड इंस्टीट्यूशन शेयर होल्डर्स लाइक अदर लार्ज सक्सेसफुल इंडियन प्राइवेट बैंक्स। आखिरी इसका फ़ायदा क्या है कि कंपनी को जो इक्विटी कैपिटल रेज करनी होती है फ्रॉम टाइम टू टाइम विल बिकम ईजियर इन एन इंस्टीट्यूशन विद डाइवर्सिफाइड सेट ऑफ शेयर होल्डर्स। तो इससे दोस्तों कंपनी को और शेयर होल्डर्स को ये फ़ायदा है। बट एट द एंड ऑफ द डे सबसे बड़ा फ़ायदा यही होता है कि देखिए स्टॉक के अंदर उसका आपको असर पड़ता हुआ दिखे, राइट। अगर मर्जर हो रहा है तो मैं एज अ शेयर होल्डर ये चाहूँगा कि मुझे फ़ायदा हो, राइट।
अगर मुझे फ़ायदा होगा तो कुछ काम का है मर्जर, अदरवाइज़ नहीं। क्योंकि ये बात ध्यान रखिए, जो पहले हुआ था उसके कारण कोई बहुत बड़ा फ़ायदा तो नहीं हो पाया, राइट। पहले भी इनका डीमर्जर हुआ, फिर कोई बड़ा फ़ायदा नहीं हो पाया, और अब दोस्तों वापस से मर्जर कर रहे हैं ताकि वैल्यू अनलॉक हो। अब ये है कि हाँ, कितना इसका फ़ायदा होगा वो तो हमको समय ही बताएगा, और कोई बता नहीं सकता है। अगर हम आईडीएफसी को भी देखिए ना, पिछले 1 महीने के अंदर आईडीएफसी ने क्या किया है, 7% गिरा है। 6 महीने में क्या किया है, 2% गिरा है। 1 साल में क्या किया है, जहां पर देखिए शेयर बाजार में अच्छे खास रिटर्न बने, मात्र 26% के रिटर्न आपको आईडीएफसी ने कमा कर दिए। यही हालत जो है वो बेसिकली हम कह सकते हैं बहुत ज़्यादा खास अच्छी इसकी भी नहीं है। 16-17% के रिटर्न पिछले 1 साल में दोस्तों आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने बना कर दिए। तो ये दिखाता क्या, ये दिखाता यही कि देखिए अभी तक कोई खास इन्वेस्टर्स का पैसा नहीं बना पाए दोनों, राइट। अगर पैसा नहीं बना पाए तो अपने आप में देखिए फिर शेयर कोई काम के नहीं है, राइट। पोर्टफोलियो में हम अगर लंबे समय के लिए रखते हैं तो हमारा व्यू क्या रहता है, हमारा व्यू ये रहता है ना कि एक अच्छा पैसा बनेगा, बट पैसा जब नहीं बनता है तो वो दिखता है कि जब पूरा बाजार में बुल रन चल रहा है तब वो कंपनी जो हमारे पोर्टफोलियो में है, जो ऐसा लगता है कि कंपनी खराब भी नहीं है बट वो पैसा नहीं बनाती, तो वो अलग ही दुख होता है, राइट। तो ये एक बड़ी मेजर इशू रही है इसके साथ कि पैसा नहीं बनता हुआ नजर आया। अब बिजनेस को अगर आप देखेंगे, जैसे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की आप रेवेन्यू देखिए, मार्च 2021 में करीबन 15,968 करोड़, देखिए बैंक का है तो इंटरेस्ट इनकम समझ लीजिएगा। देन अगले साल 17,000, उससे अगले साल 22,000, और अभी दोस्तों 30,000 करोड़ के आसपास कंपनी का ओवरऑल आप एनआईएम्स कह सकते हैं पहुंच चुके हैं। इस प्रकार की ग्रोथ हमको देखने को मिली। मुनाफा देखिए, कंपनी का मुनाफा था 483 करोड़, 132 करोड़, 2485 करोड़, 2942 करोड़। पिछले 5 साल में दोस्तों कंपनी का जो मुनाफा की ग्रोथ रही है वो रही है करीबन 29%। सेल्स ग्रोथ रही है या फिर रेवेन्यू जो एनआईएम ग्रोथ है वो 20%, बट स्टॉक का सीएजीआर देखिए क्या है, 12%। क्यों? बिकॉज इनका स्ट्रक्चर इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है कि बाजार इनको वैल्यू देने को अभी तैयार नहीं दिखता है। ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही है। अब यहाँ पर अगर आप खुद नोटिस कर सकते हैं कि बेसिकली वैल्यूएशन वाइज 18.6 के पी पे ये शेयर अवेलेबल है, तो ऐसा नहीं कि बहुत महंगा है, राइट। क्वेश्चन तो यही है ना कि क्या स्टॉक महंगा है, बिल्कुल भी नहीं है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आप 38-39% रख रहे हैं, एफआईएस की होल्डिंग 23% की है, डीआईएस की होल्डिंग ऑलमोस्ट 6.79% की है, और सबको लगता है कि ये शेयर कमाल करेगा बट कर ही नहीं पाता। तो ये एक सबसे बड़ा इशू रहा है दोस्तों आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के साथ कि कोई दिक्कत होने के बावजूद भी शेयर चल नहीं पाया। अब ये हम कह सकते हैं कि जब दोस्तों आईडीएफसी और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का मर्जर होगा तो थोड़ी बहुत वैल्यू अनब्लॉक होनी चाहिए, इस प्रकार की एक्सपेक्टेशन है। अभी होगा कि नहीं होगा, जैसे मैंने कहा वो तो टाइम ही बताएगा। बट अभी भी अगर आप देखेंगे मार्च 2024 के जो आंकड़े निकल कर आए उसके हिसाब से दोस्तों एफआईएस ऑलमोस्ट 23.65% आप स्टेक रखते हैं। एफआईएस वैसे तो देखा जाए तो स्टेक अपनी 24.48% करा था सितंबर में, उसके बाद कम किया और फिर और कम करा है। डीआईएस ने यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो स्टेक डेफिनेटली इंक्रीज किया, करीबन 6.79% पर आ चुका है। गवर्नमेंट होल्ड करती है 3.72% हिस्सा, और पब्लिक के पास है 28.38% का हिस्सा। और इसमें भी अगर आप नाम देखेंगे तो पहले कोई बड़े हुआ करते थे, अब कोई बहुत बड़े नाम भी बचे नहीं हैं, राइट। तो जैसे मैंने कहा, ये देखने वाली बात है कि स्टॉक किस प्रकार से करता है। वैसे आपका क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि क्या मंडे को इस खबर के कारण ट्यूसडे को, मंडे को तो मार्केट बंद है, कल तो बाजार बंद है, बट ट्यूसडे को क्या स्टॉक बढ़िया कर सकता है? तो वैसे देखिए कोई बहुत बड़ा अपमूव आने की एक्सपेक्टेशंस नहीं है। क्या खरीदारी करनी चाहिए? मेरे हिसाब से देखिए वेट एंड वॉच करिए, एक बार इसका पूरा मर्जर हो जाने दीजिए। डेट्स अभी तक फाइनलाइज नहीं की गई, आगे जाकर रिलीज कर दी जाएगी, बट हाँ वो हो जाने दीजिए। उसके बाद हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो चेंजेस है वो हमको देखने को मिलेंगे। लेट्स सी होता क्या है। बट अभी तो मेरे हिसाब से आपके पास बहुत सारे अवेलेबल है बैंक्स। अगर आपको कोई बहुत अच्छे बैंक में जाना है तो मैं आपको कहूँगा कि आईसीआईसीआई, एक्सिस, ये आपकी टॉप पिक हो सकती है। बिकॉज मेरे हिसाब से आईसीआईसीआई बहुत बढ़िया कर सकता है, एक्सिस बढ़िया कर सकता है, एसबीआई बढ़िया कर सकता है, कोटक भी बढ़िया कर सकता है, बट मेरे हिसाब से एचडीएफसी बैंक से भी थोड़ा सा दूर रहिएगा। अभी आपको मैं ये कह सकता हूँ। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। आपका क्या एक्सपेक्टेशन है, याद रखिएगा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से, बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।